अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो ध्यान रखना है। देखिए, द एवरेज ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एज कैलकुलेटेड बाय एडिंग them together and dividing by the number of terms। ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, लेट्स से द मीन ऑफ और डाटा सेट इज 10, वी हैव 5 वैल्यू। अपने पास 5 वैल्यू है, एक है 1, एक है 5, एक है 10, एक है 15 और एक है 19। तो इसका कितना आ गया मुझे आप बताओ, इसका एवरेज कितना आ गया बताना मेरे को, इसका मीन वैल्यू कितना आ गया बताओ। मेरे पास 5 वैल्यू है, 1, 5, 10, 15 और 19। बताइए कितना आ गया, अरे बोलिए प्लीज। मेरे पास देर आर 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज। अरे ऐसे कैसे निकाल रहे हो आप लोग, 5 वैल्यू है मेरे पास, क्या बात कर रहे हो आप, तो बहुत कंफ्यूजिंग। मैं तो सोचा इजी सी चीज पूछ रहा हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है अपने पास, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, गलत दिया है। 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका सम कीजिए, 1 + 5 + 10 + 15 + 19 कितना हो गया, 1 + 5 + 10 + 15 + 19, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कीजिए, ये टोटल मेरे पास कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, 1 5 6 6 25 और 25 50, यानी कि ये मेरे पास 5 आइटम है, इसका टोटल मेरे पास हो गया 50। और ये आइटम कितने हैं, मेरे पास 5 है। तो मैं यही तो ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि कैलकुलेटेड कैसे होगा, बाय एडिंग देम टुगेदर, है ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है उनको सारों को ऐड कीजिए और डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मेरा 5 है, तो टोटल कितना हो गया मेरा 5, तो ऐड करने 50 तो मेरा ऐड करने से आया, और नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास 5 है, तो डिवाइड किया तो मेरे पास मीन वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो बहुत बेसिक बात है, ये कैसे गलत कर दिया आपने, कैसे गलत की, बहुत बच्चों ने गलत की ऐसे। कोई 4 बोल रहा है, कुछ एग्जाम कुछ बोल रहा है। ये तो बेसिक है, जितने आइटम्स दिए हैं उनको ऐड करिए, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। अरे समझ में आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आपने ये गलत किया है, क्योंकि मैं सोचा ये तो पूछने की बात नहीं है, लेकिन अब ठीक है ना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, अब ठीक है। मतलब जितने आइटम्स दिए होते हैं उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, एवरेज में यही तो है ना। अब इसमें जो मेन थिंग है, जो सबसे ज़्यादा जो समझाने की ज़रूरत थी, जो कंसेप्चुअल है, वो ये है, जो रेड में लिखा हुआ है, ये देखिए क्या कह रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बेसिक चीज़ तो ना पूछे। देखिए ये है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़िए, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या कह रहा है, द सम ऑफ डेविएशन of the item from the arithmetic mean is always zero। इसको हम अभी डिफाइन करते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे इस कैलकुलेशन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना आया था, हमारे पास इस कैलकुलेशन में अर्थमेटिक मीन कितना था, 10 था। ये अर्थमेटिक 10 है, अर्थमेटिक मीन मेरे पास 10 है। और इसका पर्टिकुलर आइटम से कितना डेविएशन है, यानी कि कितना अलग है, डेविएट कितना हो रहा है। जैसे अब समझिए, मेरे पास एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 15 है, एक वैल्यू 19 है। ये कितना डेविएट है, 10 से कितना अलग है, इसको साइन के साथ लिखेंगे। जैसे मैं पहली वैल्यू लेता हूँ 10, 10 तो मेरे पास देखो, ये सब के सामने 10 10 है, ये तो मेरी अर्थमेटिक मीन है जो आया हुआ है। इससे जो मेरे आइटम्स है उनका डेविएशन देखना है, यानी कितना डिफर है वो 10 से। तो सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो 10 - 1 यानी कि कितना डिफर है, 9 का डिफरेंस है। मेरी वैल्यू से कितना डिफरेंस है, 9 का है कि नहीं, ये बताइए। अरे यस और नो, 9 का डिफरेंस है कि नहीं। मतलब पर्टिकुलर जो आइटम है मेरा, उससे एवरेज से कितना डिफर है, 9 है। और ये 5 कितना डिफर है, 5 ही है, 10 - 5 5। और ये तीसरा नंबर तो 10 है, तो 10 और 10 तो इक्वल होती है, देयर इज नो डेविएशन, जीरो। और एक मेरे पास फोर्थ वैल्यू है 15, ये कितना डेविएशन है, ये ज्यादा है, यानी कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो -5। यहाँ पे साइन का यूज करना है। 10 - 15 कितना आ गया, माइनस की 5 ज्यादा है तो -5। और 10 - 19 तो माइनस का 19 ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू मेरी 19 है,
तो यहाँ -9 आ गया। अब इसको जोड़िए आप, तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो प्लस के कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है? और यहाँ पे माइनस के 5 है, माइनस के 9 है, तो यानी कि माइनस के 14 हो गए। तो +14 -14 कट गए, यानी कि 0 आ गया। तो यही तो कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। समझ में आया? है? सबको समझ में आ गया? चलो, अब इस अरिथमेटिक मीन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की है क्या है कि ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। इसका मतलब क्या है? जैसे है ना? अब एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट कैसे होता है? जैसे मेरे पास 5 वैल्यू है, 1, 5, 10, 15 और एक आपने 5000 ले लिया। जैसे मैंने कहा कि अब जैसे मैंने ले लिया 1, 5, 10, 15 और 5000। अब इसका एवरेज देखिए कितना ज़्यादा आ जाएगा। कितना ज़्यादा आ जाएगा देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा। इन 5000 में ये जोड़ूँगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा। तो अब देखिए मेरे पास 5000 की वैल्यू तो एक ही है, लेकिन एवरेज 5000 के आस-पास आ जाएगा और वैल्यू तो मेरी 5000 से बहुत कम है, तो ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा ना। तो अफेक्ट हो जाता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से। अगर सेम सेम वैल्यू है, जैसे है ना, 5000 से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो गया, तो कोई ऐसे एक्सट्रीम वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो ये इफ़ेक्ट हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू से। आई बात समझ में? अब मान लो 5000 वाला आपने जैसे निकाला अंजुमन जी, जैसे अंजुमन जी ने कहा कि 1200 कुछ ऑप्शन आया, तो 1200 के आसपास कोई भी नहीं है, ना 1 1200 के आसपास है, ना 5 1200 के आसपास है, ना 10 1200 के आसपास है, ना 15 1200 के आसपास है, ना 5000 1200 के आसपास है, कोई भी नहीं है। देखो कैसा एवरेज आया, वो हमारे किस काम का है? तो इस तरह से वो अफेक्ट हो जाती है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। समझे बात?